Hello my dear friends, I am Vaishali. I am back with my next video. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रस्टम क्या होता है एंड फ्रस्टम के फॉर्मूलाज कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रस्टम के लिए हमें कोन पता होना चाहिए। कोन क्या होता है? कोन इस शेप में होता है, बेस में सर्कल होता है, ये रेडियस है एंड ये हमारा हाइट है। ये हो गया कोन। बट जब हम कोन को अपर पार्ट से यहाँ से कट करें और यहाँ से कट करें और यहाँ से कट करें तो हमारा क्या बन जाता है? फ्रस्टम। अगर आपने कोन को कट किया अपर पार्ट से तो आपका शेप ऐसा दिखता है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे दो सर्कल्स हैं। जो बेस में सर्कल है उसके रेडियस को मैंने R1 नेम दिया है। जो टॉप पे सर्कल है उसके रेडियस को मैंने R2 नेम दिया है। मैं आपको वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम एक्सप्लेन करूंगी, बट विद द हेल्प ऑफ कोन फॉर्मूलास। फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता था? पाई इंटू आर इंटू एल। ये मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, पाई इंटू आर इंटू एल। दिस इज आर एंड दिस इज अवर एल। एल क्या होता था हमारा? स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? पाई इंटू आर इन अ ब्रैकेट आर प्लस एल। इफ वी विल सिंप्लीफाई, what we will get? Pi r square plus pi r इंटू एल। पाई आर स्क्वायर हमारे बेस को रिप्रेजेंट करता है और पाई इंटू आर इंटू एल ये हमारे कर्व पार्ट को रिप्रेजेंट करता था। वॉल्यूम बेस इंटू हाइट। बेस में क्या है? पाई आर स्क्वायर। हाइट है हमारा h और कोन 1/3। That's why volume of a cone is 1/3 into pi into r square into h. अभी स्लांट हाइट L हमारे कोन का क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हमारे फ्रस्टम का क्या होगा? L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 स्क्वायर। रीज़न, यहाँ पे आपके पास दो रेडियस है। जो आपका रेडियस बड़ा है उसमें से आप छोटे को सबट्रैक्ट करेंगे तो R1 माइनस R2 एंड ये स्क्वायर एज इट इज। दैट्स वाई स्लांट हाइट फॉर फ्रस्टम विल बी स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। नाउ कर्व सरफेस एरिया पाई इंटू आर इंटू एल। बट अगेन आर आपके पास फ्रस्टम के लिए दो है, R1 और R2, इसलिए आप R के प्लेस पे क्या लिखोगे? R1 प्लस R2 एंड L एज इट इज, पाई एज इट इज। तो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का क्या हो गया? पाई इंटू एल इन अ ब्रैकेट R1 प्लस R2। ईजी। इसमें सिर्फ एक चेंज करना है, जहाँ जहाँ पे R है वहाँ पे आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि फ्रस्टम में दो रेडियस है और कोन में सिर्फ एक रेडियस होता है। यहाँ पे दो रेडियस क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपर पार्ट को कहीं से भी कट करोगे तो भी आपको एक सर्कल मिलता है। नाउ टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर इंटू एल। तो आपने पाई इंटू एल एज इट इज कॉपी किया एंड आर के प्लेस पे R1 प्लस R2 लिखा। नाउ पाई आर स्क्वायर, बट आपके पास दो रेडियस है इसलिए आप R के प्लेस पे क्या लिखोगे? पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम के लिए क्या हो गया? पाई एल इन अ ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम फॉर कोन 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू h।
तो वॉल्यूम आपके फ्रस्टम का क्या हो गया 1/3। तो वॉल्यूम आपके फ्रस्टम का क्या हो गया 1/3 पाई आर के प्लेस पे R1 प्लस R2 स्क्वायर एंड एच को आप एज इट इज लिखोगे। नाउ 1/3 पाई इंटू एच एज इट इज R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R1 इंटू R2। बट सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आप फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड करोगे आपका बेसिक फॉर्मूला क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये 2 नहीं लिखोगे, तो आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू एच इन अ ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ओके, सो दिस आर द 4 formulas फॉर फ्रस्टम। एंड फ्रस्टम क्या होता है, जब आप कोन को अपर या टॉप से कट करते हो तो ऐसा शेप बनता है, जहाँ पे आपके पास 2 सर्कल आते हैं इसलिए 2 रेडियस भी बनता है, इसे हम बोलते हैं फ्रस्टम। इस शेप को बोलते हैं फ्रस्टम और इसके फॉर्मूलाज हमने कोन के फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड किया। सिर्फ डिफरेंस क्या था कि जहाँ जहाँ पे R है वहाँ वहाँ पे हमने R1 प्लस R2 किया एंड स्लांट हाइट में R का स्क्वायर था, बट रेडियस जो बड़ा रहता है उसमें से आप स्मॉल को माइनस करोगे एंड स्क्वायर एज इट इज। ओके, होप सो you are clear with concept of frustum and their formulas. If you have any doubt, you can ask me in a comment section. I will reply you as soon as possible. Thank you. Please share and subscribe also.